विटामिन ई एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, मींस ये हमारी बॉडी से फ्री रेडिकल डैमेज को डिक्रीज करता है और ऑक्सीडेटिव डैमेज या ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस हमारी बॉडी में होता है उसको भी ये कम करता है। अब जो विटामिन ई है वो लिवर में जाके स्टोर होता है एज अ अल्फा टोकोफेरोल और ये जाके एब्जॉर्ब होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो विटामिन ई है ये नेचुरली कुछ सीड्स, कुछ नट्स या फोर्टिफाइड सीरियल्स या कुछ वेजिटेबल्स में नेचुरली ये मिलता है। तो इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो कि मैजिकल हैं। अगर हमारी बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी या कुछ ऐसी कमी हो जाती है विटामिन ई की, तो ये हमारी इम्यूनिटी को भी कम करेगा, ऑक्सीडेटिव डैमेज को इंक्रीज़ कर देगा, प्लस नर्व डैमेज को भी इंक्रीज़ करता है। तो नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ डाइटिशियन अर्पणा। आज मैं कुछ आपको ऐसे मैजिकल हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बताती हूँ विटामिन ई के। तो हमें कि हमारी बॉडी के लिए विटामिन ई कितना ज़रूरी है, या फिर हमारी बॉडी में अगर विटामिन ई को हम इंक्लूड करते हैं तो ये कितना डिजीज़ के रिस्क को भी कम करता है। तो सबसे पहले आता है NAFLD जो कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है। अब जिनको भी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है या ये लोग या तो बहुत कम अल्कोहल लेते हैं या फिर नहीं लेते हैं, तो ये इसका कारण ज़्यादा फैट डेपोजिशन से ही होता है लिवर में, जिसके कारण लिवर एनलार्ज हो जाता है। तो अगर किसी को NAFLD है तो उसके लिए विटामिन ई मैजिकल रोल प्ले करता है उनके लिवर को रिपेयर करने के लिए। तो लिवर को रिपेयर करने के लिए आपको चाहिए विटामिन ई, या तो आप उसको एज अ सप्लीमेंट की फॉर्म में ले सकते हो या फिर इसको आप कुछ सोर्सेज इंक्लूड करके विटामिन ई के अपनी डाइट में वो ले सकते हो, जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में आपको इसके सोर्सेज भी बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे विटामिन ई के रिच सोर्सेज हैं जो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। अब जो लिवर में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि एलिवेट हो जाने के कारण लिवर को वो फैटी लिवर बना देते हैं, तो इसके लिए विटामिन ई बहुत हेल्पफुल रहता है। तो जिनको भी NAFLD है वो अपनी डाइट में विटामिन ई को इंक्लूड करें। अब विटामिन ई का नेक्स्ट बेनिफिट है कि जिनको भी डिसमेनोरिया, जिनको भी मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा रहते हैं जिन फीमेल्स को, उसके लिए विटामिन ई बहुत हेल्पफुल रहता है। ये उनके पीरियड्स को रेगुलर करने में भी हेल्पफुल रहेगा, प्लस जो आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा रहते हैं उसमें भी विटामिन ई बहुत हेल्पफुल रहता है उसके पेन को डिक्रीज़ करने में। नेक्स्ट हेल्थ बेनिफिट है विटामिन ई का कि ये जो हमारी हार्ट हेल्थ है उसको भी ये इम्प्रूव करता है। हमारी बॉडी में जो ट्राइग्लिसराइड्स या फिर LDL है जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये उसको डिक्रीज़ करके HDL जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको ये इंक्रीज़ करेगा। तो विटामिन डी हमारे लिपिड्स को मैनेज करने में भी बड़ा हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट है स्किन हेल्थ। अब ये स्किन हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है क्योंकि जो विटामिन ई है एक तरह का एक ये एंटीऑक्सीडेंट है और हमारी बॉडी में एज ये एंटी एजिंग का काम भी करता है। इवन ये एक्जिमा को भी कम करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अब इसके साथ काफ़ी स्टडीज़ हुई हैं जिससे कि ये प्रूव होता है कि विटामिन ई एक तरह का एक मैजिकल विटामिन है जो कि एक एंटी एजिंग है, स्किन हेल्थ के लिए अच्छा है, और बाकी जो भी इसके हेल्थ बेनिफिट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं ये सब एक तरह से ये एक स्टडीज़ के साथ ये अप्रूव्ड हैं। नेक्स्ट इसका हेल्थ बेनिफिट आता है कि ये कुछ कैंसर हैं जो कि कैंसर सेल्स जो हैं उसको भी ये डिक्रीज़ करता है। नेक्स्ट ऑन जो है फर्टिलिटी। अब फर्टिलिटी को भी जिन वुमेन को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, विटामिन ई उनके लिए एक मैजिकल रोल प्ले करता है। विटामिन ई उन फीमेल्स के लिए बहुत ज़रूरी है जिनको कि इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ रहते हैं, जो कि कंसेप्शन में उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है। तो उनके लिए विटामिन ई उनको अपनी डाइट में थ्रू सोर्सेज या फिर थ्रू सप्लीमेंट ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। और अब नेक्स्ट बेनिफिट है विटामिन ई का कि ये कुछ आई डिसऑर्डर्स हैं जिसको ये कम करता है, जैसे कि मैकुलर डीजेनरेशन और कैटरैक्ट। इन दो प्रॉब्लम्स के लिए विटामिन ई बहुत हेल्पफुल रहता है। तो ये कुछ ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं कि जिसको अगर हम अपनी डाइट में विटामिन ई को इंक्लूड करेंगे तो उसके साथ साथ हमारे जो डिजीज़ का रिस्क है, कुछ ये वाली प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारी बॉडी से इसको मैनेज करने में ये बहुत ज़्यादा
हेल्पफुल रहता है। अब हम बात करते हैं कुछ सोर्सेज के बारे में। अगर हम जो कि नेचुरल सोर्सेज हैं, अगर हम उसको अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो हम अपनी डेली का जो विटामिन ई की रिक्वायरमेंट है उसको हम कवर अप कर सकते हैं। तो नंबर 1 पे आते हैं सीड्स। अब इनमें सीड्स आपने लेने हैं सनफ्लावर सीड्स एंड पंपकिन सीड्स। इसमें बहुत अच्छा विटामिन ई आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है कुछ वेजिटेबल ऑयल्स। अब जो सबसे ज़्यादा अच्छा जो विटामिन ई है आपको मिलेगा व्हीट जर्म ऑयल में। व्हीट जर्म ऑयल में बहुत अच्छा कंटेंट आपको विटामिन ई का मिल जाएगा। प्लस आपको मिलेगा सैफलार ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल में। नेक्स्ट है कुछ फ्रूट्स हैं जैसे कि एवोकाडो है, मैंगो है, इसमें आपको अच्छा विटामिन ई मिल जाएगा। नेक्स्ट है कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जैसे कि कोलार्ड है, स्पिनच है, ये ब्रोकली है, इससे भी आपको विटामिन ई आपको मिल जाएगा। कुछ बेल पेपर्स हैं, रेड बेल पेपर्स हैं, टर्निप्स हैं, ये भी आपको विटामिन ई को आपको इसमें अच्छा विटामिन ई आपको मिल जाएगा। कुछ फोर्टिफाइड सीरियल्स हैं जिससे आपको विटामिन ई मिलेगा। एंड नट्स हैं कुछ जिसमें जैसे कि आलमंड है या फिर वॉलनट्स हैं या हेज़ल नट्स हैं, ये भी आपको अच्छा विटामिन ई प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये आप सोर्सेज अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो ताकि आपका विटामिन ई कवर अप हो जाए। प्लस आप अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है ये सोर्सेज अपनी डाइट में इंक्लूड करने के लिए, तो आप एक विटामिन ई जो कि इवियन की कैप्सूल की फॉर्म में मिल जाता है, तो आप उसको अपनी डाइट में 1 कैप्सूल पर डे आप ज़रूर इंक्लूड कर सकते हो। प्लस जिनको भी ये वाली प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने डिस्कस की हैं, जो लाइक NAFLD है या फिर हार्ट डिजीज़ हैं किसी को, या फिर एज एंटी एजिंग, तो आप इस विटामिन को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करो। थैंक यू।